हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज। लेट्स सी। टावर, फड्डा, लड़ाई, फसाद, केओस। ठीक है, देखते हैं आगे क्या आता है। जस्टिस। आपकी किसी डिसीजन पर कोई इंक्वायरी हो सकती है और ये ज़रा केओटिक हो सकती है। आपने अभी रिसेंटली अगर कोई डिसीजन लिया है, कोई फ़ैसला किया है किसी बात को लेकर, किसी के केस में आप पड़े हैं, आपने बहुत ही कॉज एंड इफेक्ट देखकर, लाइफ लेसन्स को देखते हुए ये फ़ैसला किया है। आपकी वर्किंग अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ये चीज़ जितनी जल्दी इंक्वायरी पर आएगी उतनी जल्दी पीछे भी चली जाएगी। और एक दो दिन आपके ज़रा टफ रहेंगे, जस्ट बिकॉज आपने कोई मैटर ऐसा हैंडल किया है जिसमें अभी उसके साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब ये नहीं हो सकता कि चैप्टर बिल्कुल बंद हो गया। कोई ऐसी चीज़ जो कि डिज़ास्टर से रिलेटेड है, अपने अकाउंट्स वगैरह को देखते रहिएगा, बिकॉज यहाँ पे बैंकरप्सी भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा ये क्या हो सकता है, आपका ऐसी बात पे फड्डा हो जाए कि मैंने आपको लेन देन में, आपको वैसे ही मेरा इतना लेन देन हो चुका है, मज़ीद आपको जो है वो लेन देन की ज़रूरत है। किसी को आपने पैसे दिए हुए थे, उसके ऊपर आपकी फ़ाइट हो सकती है। किसी ने आपसे पैसे लिए थे, उसके ऊपर लेन देन पे, जैसे मैंने कहा। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आ रहा है ये दोस्त हैं जनाब, दोस्त, कुलीग्स, कज़न्स। सेलिब्रेशन मोड में हैं, हल्ला गुल्ला मोड में हैं। इसको शायद आपने, आप लोगों का केओस या आप लोगों का फड्डा इस बेस पे भी हो सकता है। यार तुम्हें तो दोस्त समझा था मैंने, तुमसे तो मैंने ऐसी बात की थी यार, तुम तो ये निकले, तुम तो फना निकले। आपका अपने पुराने दोस्तों के साथ रियूनियन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपका कोलीग या कोई बहुत पुराना कज़न या दोस्त, जो पुराने कज़न्स तो होते नहीं है, लेकिन कज़न्स में भी आज दफ़ा आजकल ऐसा हो जाता है कि बहुत टाइम लग जाता है उन लोगों से बातचीत करते हुए। हमारे साथ भी यही होता है। बट ऐसा लग रहा है जैसे कोई दोस्त आपको कॉल करेगा और इनवाइट करेगा कि यार गेट टुगेदर करते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत दिन हो गए, इन्जॉय करते हैं थोड़ा सा। किसी की मंगनी की खबर आपको पता चलेगी, शादी की खबर पता चलेगी। यस, किसी की लव मैरिज, लव इंगेजमेंट। और ये एक सीनियर सिटीज़न तो मैं नहीं कहूँगी, काफ़ी प्रपोजल्स और काफ़ी चीज़ों को रिजेक्ट करने के बाद इसकी लाइफ में ये मोमेंट आया है। और ये एज में अपनी एज से गुजर चुकी होगी, जो एक्चुअल एज होती है शादी की, उसके बाद हो रहा है। तो ये अफेयर सेटल करने के लिए है। कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है कि दे आर थिंकिंग अबाउट द मैरिज, और मुझे तुमसे सलाह मशवरा चाहिए। ये भी मैटर नज़र आ रहा है कि पसंदीदगी है मेरी, और फाइनली ये हो गया, मुझे बैठ के तुम्हारे साथ मिलकर डिस्कस करना है। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टेम्परेरी एनर्जी है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक ऐसा पर्सन होता है जो जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला जाता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। बट यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। मे बी आप अपने इस फ्रेंड के लिए हर दफ़ा ही तैयार होते हैं। आपको हर दफ़ा ही लगता है कि चलो यार फाइनली इसकी ये चीज़ अभी हो गई, और चलो इसने काफ़ी दिनों से जॉब के लिए कहा हुआ था, जॉब का हो गया। चलो इसकी पढ़ाई मुकम्मल होनी थी, पढ़ाई हो गई। चलो इसकी कज़न से बातचीत होनी थी, वो हो गई। चलो ये जिसको पसंद करता था या करती थी इसकी वहाँ पे, तो समथिंग सेलिब्रेशन, एंड इट्स रिलेटेड टू योर दोस्ती। ओवरऑल एनर्जी में समथिंग फॉर योर फ्रेंड। आप अपने किसी दोस्त के लिए कुछ करते हुए जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। कुछ आप अपने दोस्त के लिए कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, यू आर गोइंग टू फेस एन आर्ग्यूमेंट। बड़ी केओटिक सिचुएशन हो सकती है, कोई लिटरली आपके ऊपर धावा हल्ला बोल सकता है। आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये अचानक से होगा। अपनी वर्किंग, अपनी इंक्वायरी पूरी कर कर रखें। अगर आपने किसी के लिए कोई फ़ैसला लिया है, किसी की रिपोर्ट रेडी की है, किसी का कोई डॉक्यूमेंट किया है मामला, वो किसी के मैं मामले को अगर हैंडल किया है, उसे डॉक्यूमेंट कर लें।
और अपने सारे ठोस सबूतों के साथ जो है ना वो रेडी रहें कि जब कोई आप पे इंक्वायरी बिठाए तो आपके पास पूरी वर्किंग हुई भी हो, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू जस्टिस, किसी का फैसला सुनवाई मामला है। तो और फैक्ट्स पर बात करें, प्रूफ्स पे बात करें, एविडेंसेस पे बात करें, इसने उससे कहा, उसने इससे कहा, मैंने इसका सुना, मैंने उसका, कन्फ्रंट करवा दें, लोग सेट हो जाते हैं। लोग बहुत खुश रहते हैं बैक बाइटिंग करते हुए, लेकिन कन्फ्रंट करा दो तो सबकी जो है ना हाथ में आ जाती है। तो ये चीज़ आज आपकी हो सकती है कि ये दो चीज़ें मुझे बहुत सिमिलर लग रही हैं। अच्छा, ये जो जैसे कहना चाहिए ना कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इतने टेम्पररी एनर्जी में होता है, इसकी कोई परमानेंसी और कंसिस्टेंसी नहीं है। इतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से ये इस मामले में इंटरवीन करेगा, उतनी ही तेज़ी से ये दफान और निसा भी हो जाएगा। तो आप इसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो। लेकिन ये थोड़ी सी फ़िक्रमंद बात है कि टावर मोमेंट आ रहा है, और टावर मोमेंट जो होता है वो एक बहुत ही सडन सरप्राइजिंग शॉकिंग न्यूज़ से रिलेटेड होता है, एंड दैट शॉक कैन बी एनीथिंग। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रेगुलर लाइफ को रिफ्लेक्ट करें, कुछ एंटिसिपेट करें कि कौन सी सिचुएशन, कैसे मैटर्स को आपने इन दिनों में डील किया है, और किस मैटर के ऊपर बिल्कुल शट अप कॉल और बिल्कुल साइलेंट कॉल और बिल्कुल टुन पिटारी होकर सोने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम बात यह कि अगर आपने कोई बहुत मेगा डिसीजन लिया है, किसी की प्रमोशन डिमोशन को लेकर, किसी के फारिग होने से रिलेटेड, किसी को अपने घर से फारिग करने से रिलेटेड, किसी को ऐसा करने, किसी से लोन लिया था, जो चीज़ें भी ली थी, एविडेंसेस पर बात करें और अपनी वर्किंग स्ट्रॉन्ग रखें, और तमाम चीज़ें जो घर के रूल्स बने हुए हैं उसके मुताबिक फ़ॉलो करें। अगर आप काम पर हैं तो जो आपके काम की ऑर्गेनाइजेशन, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर, आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं, उसके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, अगर आप सिविलियन हैं, सिविलियन के तौर पर अगर आपके ऊपर कोई लीगल लॉज वगैरह लगा रहा है, फैक्ट्स पर और प्रूफ और फैक्ट्स मिलकर ट्रूफ हो गया, इन दोनों चीज़ों पर आप मैटर को डील करेंगे तो थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ठीक है, तो जनाब देख लेते हैं कि क्या किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। संडे को हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करें, लेकिन संडे को आप बहुत सीरियस दिन मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। संडे को आप बहुत संजीदगी से तमाम चीज़ें करेंगे। संडे को आप बिल्कुल सेटल हो जाएंगे। यू विल बी थिंकिंग अ लॉट। वैसे भी मौसम बहुत गर्म है, तो कोशिश करें कि घर में ही रहें, और जब घर में रहें तो अपने अंदर रहें, अपना एक नया विज़न डेवलप करें, अथॉरिटी लें। कभी कोई आपके सर पर डंडा लेकर सवार हो तभी आपने जागना नहीं है। आपने फैक्ट्स पर बात करनी है, आपने चीज़ों पर बात करनी है, आपने इंक्वायरीज़ पर बात करनी है, आपने चीज़ों को देखना है। तो गो इनवर्ड्स, और जो चीज़ें फिक्सेशन डिमांड कर रही हैं, जो चीज़ें फ़िक्स होना चाहती हैं, उनको फ़िक्स करें। हर वीक में, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, या वीक में एक दफ़ा अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करें। टेस्ट करके देखें, व्हेन यू गोइंग टू कीप योर मोबाइल असाइड, आप सोशल मीडिया से जब डिटैच होंगे तो आपको बहुत बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा। क्या आ गया है नंबर, खुद ही फड़क कर आ गया। स्टेबिलिटी, यू नो, आई एम स्टेबल। इस सिचुएशन को फेस करने के लिए आपको इसी चीज़ की ज़रूरत है, स्टेबल रहना, मुस्तहकम रहना, कायम रहना, बरकरार, स्टेबल, बरकरार। यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी, मैंने कहा था ना, पॉइंट, प्रूफ और एविडेंसेस टू एनी सिचुएशन। टू द पॉइंट बात करें, लंबी ज़्यादा ना करें। यू आर द रॉक, and your hard work and perseverance make you a dependable friend, partner and colleague. तो यानी कि हो सकता है कि ये जो मसला हो ये आपके किसी दोस्त कलीग की तरफ से भी हो। आपने मेहनत पर और डटे रहने पर जो है ना पीछे नहीं हटना, क्योंकि आप इन दो चीज़ों पर जब आप होते हैं ना तो आप एक्चुअली अपने किसी भी दोस्त को अपने ऊपर ना डिपेंडेबल बना लेते हैं, रिलाई करने लगते हैं लोग आपके ऊपर, क्योंकि आप टू द पॉइंट बात करते हैं। कुछ लोग आपके पास आते हुए डरते भी होंगे कि यार उससे बात की तो उसने तो फिर सारी फाइलें, सारे कट्टे चट्टे खोल देने। ये खौफ लोगों में होना चाहिए, और ये इसलिए नहीं कि आप इस टेक्टिक को प्ले करें। अगर आप खुद अपनी लाइफ में इसी तरह के नॉर्म्स फॉलो करते हैं और आप इसी तरह की लाइफ गुजारते हैं तो फिर लोगों का डरना बनता है। ठीक है ना, हक़ाइक़ पर मबनी ज़िंदगी गुजारें, सच बोलें और अपनी वर्किंग पूरी कर कर रखें। छोटी सी छोटी रिसीट, छोटी सी छोटी बात, कोई भी पेपर वर्क, लेन देन के मामले में आपको पता है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज तो इतना टाइम भी नहीं लगा,
और इट्स नॉट लाइक कि मुझे बहुत ज़्यादा घसीटना पड़ा। मैं आजकल बहुत सारे बॉटम ऑफ द डेक को रिवील नहीं कर रही, क्योंकि इसमें फिर आप निकालते चले जाएँ तो प्लॉट होता चला जाता है। मैं 2-3 दिन से आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं बहुत प्रिसाइज हूँ। मैक्सिमम मैं इन 3 चीज़ों तक लेती हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। तो टुडेज़ रीडिंग इज़ अबाउट रीयूनियन ऑफ फ्रेंड्स, लेन देन का मामला रिलेटेड टू सम फैक्ट्स। एंड आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम स्टेबल। मैसेज ऑफ द डे की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई है मुझ पर। और सुबह ही सुबह फजर से तमाम ताक़ीबात, तमाम काम, सारी चीज़ों को करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं ऑफ़िस से निकलने से पहले भी मुझे एक ज़िम्मेदारी लगती है कि ये करना है। तो हियर इट इज़। पहले तो सिर्फ 5-6 मिनट्स का होता था, लेकिन अब तो बढ़ते बढ़ते तो 15 मिनट भी हो जाते हैं। आज तो खैर शायद मुश्किल से 11 मिनट का होगा, लेकिन इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स नॉट समथिंग कि सब कुछ ऐसा ही होगा जैसे इसमें नज़र आता है, लेकिन एटलीस्ट पूरा दिन जो है ना, एक हेल्प और एक गाइडेंस मिलती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो प्लीज़ respect and spread as much as you can. I still need your support. Take care. Bye bye.